चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची लिख दो। इस जगह सूची होगा, सूची AP है और Q। देखो AP देखना है, ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें देखना है कौन AP है कौन AP नहीं है। तो चेक करने बताए थे AP कब होता है कब नहीं होता है। तो D का मान अगर सब जगह बराबर रहेगा तो वो AP में कहलाएगा, अगर D का मान सब जगह बराबर नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा, AP में नहीं कहलाएगा। तो सवाल नंबर 1 कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी कहता है फिक्स रेट, फिक्स किराया। अगर नियत जहाँ पर जाना है, यहाँ से मान लो 0 माइल जाना है तो यहाँ से 0 माइल का मान के चलो 20 टका किराया है ना फिक्स। उसके बाद जो जाएगा 1 किलोमीटर बढ़ते जाएगा तो 8 टका अतिरिक्त लग जाएगा। क्या टका? 8 टका। तो कहता है इस प्रकार जो श्रेणी बनेगा, तो बताओ ये श्रेणी AP में है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हल में लिखेंगे। हल में दिया है क्या चीज़, यहाँ पर लिखते हैं गिवन दैट। गिवन दैट तो क्या कहता है, प्रथम किलोमीटर का किराया दिया हुआ है। प्रथम किलोमीटर का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया है, 15 रुपया। 15 रुपया तथा अतिरिक्त किराया कितना दिया है, अतिरिक्त किराया 8 रुपया दिया हुआ है, यही ना। तो देखो इससे श्रेणी क्या बनेगा, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 टका लगेगा, फिर दूसरा किलोमीटर जाएगा तो 15 प्लस में 8 जुटते जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं प्रथम किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 15 रुपया। फिर दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 15 प्लस में 8 कितना हो गया, 23 रुपया हो गया। फिर तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा, 23 प्लस में 8, 23 8 कितना हो जाएगा, 31 से न होगा। फिर चौथे किलोमीटर का निकाल लो, दिख रहा है नीचे, चौथे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 8 जोड़ते जाओ खाली, 31 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 39। तो ये जो है ना, ये संख्या प्राप्त हुआ। देखो पहले 8 पहले 15, फिर 23 31 39 और दिख रहा है नीचे प्राप्त श्रेणी। यहाँ लिखते हैं प्राप्त श्रेणी। प्राप्त श्रेणी में क्या आएगा, 15, क्या आएगा 15, उसके बाद 23, उसके बाद 31, उसके बाद 39। और भी निकालते तो और आता, इसीलिए डॉट डॉट कर देते हैं। यहाँ तक लिखो पहले,
चलो ध्यान दो यहाँ। इसके बाद अब क्या करेंगे, इस श्रेणी निकला, इस श्रेणी से हम पता करते हैं ये एपी में है कि नहीं है। एपी में चेक करने का क्या रूल है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये नीचे में जो लिखे हैं प्राप्त श्रेणी में क्या आया है 15, 23, 31, 39, यही नया है 15, 23, 31, 39 डॉट डॉट। इसमें आगे में जो रहता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए बराबर कितना हो गया 15 और डी का अमाउंट 23 माइनस 15, अगला में से पिछला को घटाना पड़ता है, कितना आएगा घटा करके 8। फिर डी निकालो, फिर अगला में से पिछला को घटाओ, 31 माइनस 23 हो जाएगा 8। फिर डी निकालो, 39 माइनस 31 कितना हुआ 8। देखो डी सब जगह समान है, यहाँ पर लिखना चूँकि सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अंतर समान है, इसलिए ये एपी में है। ये हो गया आंसर। चलो लिखो इसको। चलो देखो क्वेश्चन है रोमन नंबर 2, कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो कहता है वो जांच कीजिए कि एपी में है कि नहीं है। हमको तो पता नहीं है बेलन में कितना हवा होगा, मान लेते हैं, माना कि बेलन में उपस्थित हवा 1 इकाई है, कहते हैं 1 इकाई है, 1 इकाई है, ठीक है। इसमें मान्य है, मान लिए कि 1 इकाई हवा है एकड़ा में। कहता है प्रत्येक बार जब पंप से निकलता है ना 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो स्थिति नंबर 1 में तो यही हो जाएगा। स्थिति नंबर 2 लिख दे, स्थिति फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ। स्थिति फर्स्ट में तो कहता है 1/4 भाग ना बाहर निकलता है, तो 1 माइनस स्थिति फर्स्ट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो बताओ तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम, 3 माइनस 1 कितना बचेगा 4 माइनस 1, यहाँ 4 होगा 1 नहीं होगा, 4 माइनस 1 3/4, यानी कि इतना हवा बचेगा बेलन में। फिर देखो स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 में है फिर कहता है जितना बच गया फिर वो अगला बार जब निकलता है ना 1/4 भाग निकल जाता है, यानी कि 3/4 इतना बचल था हवा, एकरा में से माइनस करेंगे कितना है, इसी का 1/4 निकालता है, कितना 3/4 का 1/4 भाग निकाल लेता है। तो बताओ तो कितना होगा 3/4 माइनस 3/16 कितना होगा 3/16। बताओ एलसीएम लेंगे कितना 16 एलसीएम, 16 अगर एलसीएम लेंगे तो 4 चौके 16, 4 तिया 12 माइनस यहाँ कितना 3, कितना बचेगा 9/16, इतना बचेगा। फिर जाकर के तीसरा स्थिति देखो तो स्थिति नंबर 3 में क्या बनेगा, फिर इतना रहेगा 9/16, कितना रहेगा 9/16 माइनस 9/16 का 9/16 का 1/4 भाग निकालता है। फिर एलसीएम कितना है, इसको गुना कर लो पहले एक बार, 9/16 माइनस
9/16 चौकी 64 बराबर में एलसीएम आएगा 64, कितना आएगा 64 एलसीएम। 16 चौकी 64, 9 चौके 36 माइनस 9, 36 में 9 घटाओ कितना बचा, कितना बचा 27 बचेगा, 27/64। तो ये देखो प्राप्त श्रेणी बना, यहाँ से लिख देते हैं प्राप्त श्रेणी। प्राप्त श्रेणी क्या क्या बना, पहले था 1, फिर क्या था 3/4, फिर आया 9/16 कोमा 27/64 डॉट डॉट, और बढ़ाएंगे तो और आएगा, यहाँ तक लिखो। चलो इसके बाद जो है ना चेक करते हैं ये एपी में है कि नहीं। प्राप्त श्रेणी में क्या आया है 1, 3/4, 9/16 और तो यहाँ से चेक करें ए बराबर कितना होगा 1, डी बराबर 3/4 माइनस 1, 4 एलसीएम 3 माइनस 4 कितना है -1/4। फिर से डी निकालो 9/-3/4 एलसीएम आएगा 16, तो 9 माइनस 4 तिया 12 कितना बचेगा -3/16। देखो ये दोनों बराबर है नहीं है तो लिख दो, चूँकि सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो ये हो गया क्लियर 2 नंबर का, लिखो इसको। तो ध्यान दो, अगला नंबर है रोमन 3। प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कहते जैसे जैसे अंदर एक मीटर खोदते जाता है तो उसका 50-50 टका बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल में प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया। प्रथम मीटर खोदने का कितना है 150। फिर दूसरा मीटर खोदेगा तो दूसरे मीटर की खुदाई की लागत तो टोटल कितना पड़ जाएगा 150 प्लस में 50 200 नहीं होगा, ये 150 है। फिर तीसरे मीटर की खुदाई की लागत तो कितना हो जाएगा 200 प्लस में 50 कितना हो गया 250। चौथे मीटर
कि खुदाई की लागत कितना हो जाएगा? 250 प्लस में 50, 300 रुपया। तो ये प्राप्त श्रेणी लिख देते हैं। प्राप्त श्रेणी में क्या क्या आया? 150, 200 डॉट डॉट होगा। यहाँ तक लिखो जल्दी से। तो आगे देखते हैं एकरा में प्राप्त श्रेणी में। प्राप्त श्रेणी में क्या आया? 150, फिर 200, 250, 300। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? 150। तो डी बराबर 200 माइनस 200 होता है। दिमाग कम करे हम। दूसरा में से पहला पद घटा के जो प्राप्त हो डी 50। हाँ तो डी है केमन? हमरा कि पी केमन बोले छिए? 250 माइनस 200, यहाँ भी आएगा 50। फिर एक बार निकलो, कम से कम 3 गो डी चेक करेगा। 300 माइनस 250 कितना आएगा? 50। तीनों में देखो डी समान है, यहाँ लिखेगा। चूँकि सार्वंतर समान है, क्या है? समान है, इसलिए ये एपी में है। ये हो गया क्लियर 3 नंबर का।